सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, सहूलत देखिए। एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोजे से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक गुलाम आजाद करो। क्या? एक गुलाम खरीदूं और फिर आजाद करूं? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आजाद किया गया है, मैं कैसे कोई गुलाम खरीद पाऊंगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोजे रखो। 60 रोजे मुसलसल पै दर पै, 60 रोजे कंटिन्यू लगातार। कहता कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60 और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक रोजे का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60। ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाओगे? कहा तो एक रास्ता और है। कहा क्या? कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। 60 मिस्कीनों को कहां से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो। आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोजाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूं तो भूखा उठता हूं, शाम को अगर खा के सोता हूं तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं है, हम 60 मिस्कीनों को कहां से खिला पाऊं? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे तो तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं साहबा से चंदा करवाता हूँ। आपने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, साहबा से कहा अपने भाई की मदद करो बेचारे की, इसने ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी कुछ मदद करो, कपड़े से, खजूर से, ये अपने इलाके के गरीबों में बांट देगा, वही इसका कफारा हो जाएगा। साहबा उठे, कोई 1 खजूर लाया, कोई 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 1 टोकरा भर गया, 5 किलो का 10 किलो का खजूर भर गए। अल्लाह के रसूल ने बोला इधर आओ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, इधर आओ। वो आया, लो क्या, उठा के दिया, लो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने कबीले में जाओ, अपने गांव में, और ये गरीबों में बांट दो और बीवी बना लो, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, इस खजूर को अपने इलाके के गरीबों में दे दो। कहने लगा गरीबों में दे दूं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम मेरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। अल्लाह के रसूल भी हंस दिए और साहबा भी हंस दिए, बोले अच्छा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे और जा, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो गई, जा। मेरे भाइयों ये रास्ता निकालता है इस्लाम। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम पर अमीर भी अमल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नती हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये खुसूसियतें हैं जो और दूसरे मजहब के अंदर नहीं हैं। अगर आप ईसाई हैं तो पूरे गरीब बन जाओ, जब तक घर मकान सब तक लुटा नहीं दोगे, गरीबों में खर्च नहीं कर दोगे, तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। अगर आप हिंदू हैं तो जब तक 2000 रुपये नहीं आग में झोंकने के लिए, तब तक आपको स्वर्ग और पैराडाइज नहीं मिल रही है। किसी में अमीर होना ज़रूरी है, किसी में गरीब। इस्लाम के अंदर आप जिस पोजीशन में हैं आप जन्नती अपने आप को बना सकते हैं। अमीर हैं तो माल की ज़कात दीजिए, खैरात दीजिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और जन्नत हासिल कर लीजिए। गरीब हैं तो माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है, बकिया चीज़ों पे अमल करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। इस्लाम सबके लिए। मेरे भाइयों
ये बुनियादी चीज़ें मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों, लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है। आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों, तुम पर तो अल्लाह का रहम करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को जिंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएं, आप मदरसे का ताउन करते जाएं। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है, मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें।